बॉलीवुड में शादियों का ग्लैमर जितना अट्रैक्टिव दिखता है उतना है नहीं। स्टारडम का प्रेशर, बिजी शेड्यूल और पर्सनल टाइम की कमी के रीज़न से कई शादियां ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाईं। स्क्रीन पर परफेक्ट दिखने वाले कपल्स की लाइफ में कई स्ट्रगल और कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन एक्टर्स के बारे में जिन्होंने एक के बाद एक कई शादियां की और उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे, और आखिर क्यों जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर को मारा थप्पड़, और बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त का क्यों हुआ डिवोर्स, और कौन है वो एक्टर जिन्होंने 70 साल की उम्र में अपनी लड़की से भी कम उम्र की लड़की से शादी की। करण सिंह ग्रोवर, जिनको आपने टीवी सीरियल दिल मिल गए, कबूल हैं और हेट स्टोरी जैसी मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस अपनी शादियों और अफेयर्स की वजह से हुए। करण की पहली शादी 2008 में श्रद्धा निगम से हुई थी। श्रद्धा निगम एक टीवी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों और सीरियल्स में काम किया है। उन्होंने बॉलीवुड की कई मूवीज़ में रोल किए हैं जैसे जोश, आगाज़ और अपने दम पर। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने ये जो करण भाई है ना, क्योंकि 27 फरवरी 2009 में सोनी टीवी पर एक डांस रियलिटी शो आया जिसका नाम था झलक दिखला जा। इस शो में करण ने पार्टिसिपेट किया और इसमें उनकी डांस पार्टनर थी निकोल अल्वारेज, जो एक कोरियोग्राफर थी। करण और निकोल एक रिलेशन में थे। दोनों डांस करते करते इतने करीब आ गए कि श्रद्धा निगम को करण से डिवोर्स लेना पड़ा, और ये शादी सिर्फ 10 महीने चली। कई सोर्सेस के अकॉर्डिंग श्रद्धा ही करण को बॉलीवुड में लेकर आई थी, लेकिन करण ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। लेकिन कुछ टाइम बाद करण का निकोल से भी ब्रेकअप हो गया, और फिर अगले दिन अपने मोहल्ले में फिर उनकी लाइफ में जेनिफर विंगेट आई, जो एक टीवी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने पॉपुलर सीरियल जैसे सरस्वती चंद्र, बेपनाह, बेहद में काम किया, और फिर करण और जेनिफर के दिल मिल गए। ये एक सीरियल था जो दोनों कपल्स को इतने करीब लाया कि 2012 में दोनों ने शादी कर ली। और उधर ब्रेकअप हुआ था 2011 में हॉरर क्वीन बिपाशा बासु का उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जॉन इब्राहिम से। शादी के कुछ समय बाद जेनिफर अपने सीरियल सरस्वती चंद्र में बिजी हो गई और करण कबूल है की शूटिंग कर रहे थे। इसी शो से करण ने अपनी प्ले बॉय वाली इमेज क्रिएट की। करण का लिंकअप पहले शो की एक्ट्रेस शुभी ज्योति से हुआ, और उसके बाद शो की प्रोड्यूसर गुल खान के साथ उन्होंने खूब गुल खिलाए, और इसके बाद करण को अलोन मूवी में काम करने का चांस मिला। इस मूवी में उनके साथ थीं बिपाशा बासु। इसी मूवी की शूटिंग के दौरान बिपाशा और करण एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन बिपाशा को पता था कि करण मैरिड हैं और वो जॉन से ब्रेकअप के बाद सिंगल थीं। और इधर करण को होप थी कि अगर वो बिपाशा बासु के साथ रिलेशन में रहेंगे तो उनके करियर को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बिपाशा बासु और सलमान भाई एक अच्छे दोस्त हैं। बिपाशा और करण के अफेयर्स की खबरें मीडिया में खूब आने लगी थीं, और जब जेनिफर को उनके इस अफेयर का पता चला तो उन्होंने करण को शूटिंग सेट पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन थप्पड़ खाने के बाद भी करण ने हार नहीं मानी और जेनिफर को ही अपनी लाइफ से रिप्लेस कर दिया, और 2016 में बिपाशा बासु से शादी कर ली। ये वही बिपाशा हैं जो सलमान खान को अपने हनीमून पे ले जाने के लिए एक्साइटेड थी। सलमान हमारे साथ हनीमून में आ रहे हैं। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मिक्का जी के इस इंटरव्यू के बाद ऐसा लग रहा है कि करण के फैंस को जल्दी चौथी भाभी मिलने वाली है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई कि यार पहले हमने दिखाया कि यार ये रूम है, तो इस रूम में ही बिकॉज हस्बैंड वाइफ है तो दोनों उसमें रहेंगे। मैं खुल के बताना कभी मैं बताया नहीं है। वो बोलते हमें अलग अलग रूम चाहिए। अरे भाई तुम शादीशुदा तो तुम्हें अलग अलग रूम क्यों चाहिए? आप लोग एक रूम में रह सकते हो ना यार। दोनों को किसिंग नहीं करनी है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ऑल द बेस्ट करण सर। 2025 में आप बहुत सारी बीवियाँ मूवियाँ करें और हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। कौन है आपके बॉलीवुड कपल्स जिनसे आप लव एडवाइस लेना चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बॉलीवुड में अफेयर्स की बात हो और बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त का नाम ना आए, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनके पास है बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा गर्लफ्रेंड रखने का रिकॉर्ड। संजय भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मुझे तो 4 एक्टर्स के नाम नहीं याद, जिसमें कई बड़े नाम जैसे टीना अंबानी, रेखा और माधुरी दीक्षित शामिल हैं। संजय दत्त की फर्स्ट वाइफ ऋचा शर्मा थी, जो एक इंडियन एक्ट्रेस थी और मॉडल भी। उन्होंने 1985 में देवानंद की फिल्म हम नौजवान से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ऋचा शर्मा और संजय दत्त एक मूवी की शूटिंग के टाइम मिले थे, जहां ऋचा संजय को एक ही नज़र में पसंद आ गई। 1987 में फिल्म आग ही आग की मूवी की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन ऋचा शर्मा ने उनके इस प्रपोजल का कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद संजय ने उन्हें कॉल पर कॉल किए, जिससे वो इम्प्रेस हो गई।
पहले ज़माने में ऐसे होती थी कि लड़कियां इम्प्रेस। मेरे दोस्त राहुल ने भी ऐसा ट्राई किया था, लेकिन वो अभी जेल में है। और इसके बाद 1987 में दोनों ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली और 1998 में उनकी एक बेबी गर्ल हुई जिसका नाम है त्रिशाला दत्त। और शादी के कुछ टाइम बाद ऋचा को अपने ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। संजय उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क लेके गए। इलाज शुरू हुआ और कई सर्जरीज हुई। ये वही टाइम था जब संजय दत्त एक के बाद एक फिल्म में नज़र आ रहे थे। मेकर्स को डेट दी थी, इसलिए इंडिया और न्यूयॉर्क उनका आना जाना लगा रहता था। ऋचा जब अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही थी तभी खबरें आने लगी कि मूवी साजन के दौरान माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के बीच कुछ चल रहा है और वो न्यूयॉर्क से इंडिया आ गई। एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब ऋचा न्यूयॉर्क से इंडिया आई तो संजय दत्त उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आए। ये बात उन्हें बहुत खटकी। उन्हें लगा संजू उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और उसके बाद वो वापस न्यूयॉर्क चली गई। लेकिन वो संजू के टच में रहना चाहती थी और बेटी त्रिशाला के लिए जीना चाहती थी। उन्होंने एक लेटर भी लिखा जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था और कुछ टाइम बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन संजय जब 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट में अरेस्ट हुए तब माधुरी दीक्षित ने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन उनकी एक फ़ीमेल फ्रेंड थी रिया पिल्लई जो उनसे जेल में मिलने आती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। कुछ टाइम बाद जब संजू जेल से बाहर आए तो संजय ने रिया को प्रपोज किया और 1998 में दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। लेकिन संजय और रिया की लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट थी। संजय वर्कहॉलिक थे और थोड़े अल्कोहलिक भी, क्योंकि नशे की आदत पूरी तरीके से छूटी नहीं थी और अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहते थे। र्यूमर्स थे कि संजय का अफेयर किसी और एक्टर्स के साथ भी चल रहा था, जिससे रिया नाराज़ थी और संजय को ये डाउट था कि रिया का अफेयर लिंडर पीस से चल रहा है, जो बाद में सच साबित हुआ और 2005 में दोनों अलग हो गए। फिर संजय की लाइफ में एक ऐसी लड़की आई जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। वो थी मान्यता दत्त, जिनका असली नाम था दिलनवाज शेख। और दोनों की मुलाकात कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू एक पार्टी में हुई थी। बॉलीवुड में वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं और फिल्मों में छोटे छोटे रोल किया करती थीं। संजय और मान्यता के बीच पहली मुलाकात में एक खास कनेक्शन बन गया और दोनों ने 7 फरवरी 2008 में गोवा में कोर्ट मैरिज कर ली। जब संजय दत्त 2013 में दोबारा जेल गए तो मान्यता दत्त ने उनके पूरे परिवार और बिजनेस को अकेले संभाला और उन्होंने संजय की एब्सेंस में उनका फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट किया। तो ये थी संजय दत्त की लव और अफेयर्स की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि हम संजय दत्त की लाइफ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। 90s के वो एक्टर जिनसे सलमान खान भी लव और रिलेशनशिप की एडवाइस लेते हैं। कबीर बेदी, जिनको आपने कई मूवीज़ जैसे मैं हूं ना, कच्चे धागे, कुर्बान और काइट्स जैसी मूवीज़ में देखा होगा। कबीर बेदी एक इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड, हॉलीवुड और यूरोपियन फिल्म्स में काम किया है। उन्होंने कई मूवीज़ और टीवी शोज़ में शानदार एक्टिंग की है। उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा फेम सैंडोकन इटालियन टीवी सीरीज़ में एक्टिंग करने से मिला। इसके अलावा उन्होंने जेम्स बॉन्ड की मूवी ऑक्टोपसी में विलन का रोल किया है। उनकी ऑटोबायोग्राफी आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर बुक पब्लिश हुई, जिसे सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के थ्रू लॉन्च किया गया। कबीर बेदी मीडिया में तब हाईलाइट हुए जब उन्होंने 70 साल की उम्र में परवीन दोसांझ से शादी कर ली, जो उनकी बेटी पूजा बेदी से 4 साल छोटी है और उनसे 29 साल छोटी है। कबीर बेदी और परवीन दोसांझ शादी से पहले 10 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और फिर 2016 में दोनों ने शादी कर ली। पूजा ने उनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया और ट्विटर पर पोस्ट करके उन्हें क्रिटिसाइज़ किया। पूजा के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कबीर बेदी ने लिखा कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन अंकल, एक्सेप्टेबल तो ये भी नहीं है कि आपने एक ही लड़की से माँ और बहन दोनों का प्यार दिलवा दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कबीर बेदी 3 शादियाँ कर चुके हैं। उनकी पहली शादी प्रोमिता बेदी से हुई थी, जो एक डांसर और एक मॉडल थी, और वो मीडिया में जब हाईलाइट हुई जब उन्होंने एक मैगजीन लॉन्च के लिए जुहू बीच पर होकर वॉक की। ये एक ओपन मैरिज थी। अब ये मत पूछना ये ओपन मैरिज क्या है। ओपन मैरिज एक ऐसी शादी है जिसमें हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशन के अलावा किसी और के साथ भी फिजिकल और रोमांटिक रिलेशन बना सकते हैं। और फिर यही हुआ। कबीर बेदी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कैसे उन्होंने अपनी वाइफ को अपने और परवीन बावी के अफेयर के बारे में खुद बताया। परवीन बावी 90s की एक फेमस एक्ट्रेस थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1974 की फिल्म मजबूर से मिली, जिसमें वो बिग बी के साथ नजर आईं।
इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जैसे दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान, नमक हलाल, काला पत्थर। प्रोमिता ने एक इंटरव्यू में बताया कैसे उन्होंने परवीन भाभी और कबीर बेदी के रिलेशन को बढ़ाने में सपोर्ट किया। उन्होंने बताया, मेरे घर में पार्टी थी और मैंने उन्हें एक दूसरे के साथ खुश देखा। परवीन अगले दिन मेरे पास आई और उसने मुझसे इस बारे में बताया। मैंने उससे कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रिलेशन को वो आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करें। हालांकि परवीन और कबीर बेदी एक दूसरे के साथ रिलेशन में तो रहे, लेकिन कभी एक दूसरे से शादी नहीं की और अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब होने के बाद उन्होंने कबीर बेदी से अपना रिलेशन ख़त्म कर लिया और महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आ गई। फिर कबीर ने शादी की सुसान हैम्ब्रेस से, जो फ्रांस की एक मॉडल थी। इनका एक बेटा एडम है जो एक्टर और प्रोड्यूसर है। 1990 में सुसैन से भी इनका डिवोर्स हो गया और फिर इन्होंने शादी की निक्की बेदी से, जिनका पूरा नाम निखिला बेदी है, जो ब्रिटिश की टेलीविज़न और रेडियो प्रेजेंटेटर थी और 2005 में इनसे भी उनका डिवोर्स हो गया। इन स्टोरीज से एक बात तो साफ है, पैसा और ग्लैमर रिश्तों को मजबूत नहीं बना सकते, लेकिन रिलेशन में ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट दोनों ज़रूरी हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।